इस नाम में जीव का कोई नहीं बाबरे, बाबरे लगाएगी, बाबरे महामूलक को कहते हैं कि तुम्हें तो ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे बैठने की लगे, बाकी सब चीज फ्री बना देंगे, दोनों से काम हो तुम। देखो एक बात समझो, जब तक तुम अपनों काम अपन ना करो, कठिन कृत ना करोगे तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड और उसके बाद और भी बेहू घर में आएंगे हैं। कोई चीज कम ना हुई, बीमारी डिब्बा ले फिरोगे दवा हैं, और मालिक के आदेश पे चलोगे कि हमें छोटे बन के रहना है, कोई काम छोटो ना है, छोटी हमारी नीयत मिलेगी, समझ मिलेगी, कोई काम छोटो ना है। और जरूरी चीज तो उन्हें सब फ्री कर ही नहीं, तुम्हें क्या करना है। आज हम देख रहे हैं 5-6 दिन से रह रहे, तुम सब जने देखोगे कितना स्वास्थ्य ठीक हुई हो है, कितनों स्वास्थ्य ठीक हुई हो। तो खाए गए भी हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, बोलो जी है ना। हवा सारा ही संत मालिक से मिल गए, और जिसकी समझ ना आए वो दोजख में चलो। धर्म पिता में पचमुआ सत्य ध्यान न किया, एक कनक और कामनी मूड देके दिया, बस पहलो निश्चिंत करी जैसे दोजख। मन राजा है, मन को समझाने के सब बत्ती होते कि मन को किसी तरीका समझ में आई है, 39 श्लोक में समझाई। उनकी लात मतलब मारी की तरफ लगाओ, चित्त है चिरी कलम में करनी, आंख सूरज से कीना, उस तरफ आंख लगाओ। मन तो कोरो कागज है, कलम है करनी, क्या हमें दिन भर करना है जो मालिक की तरफ सूरज लगाओ, क्या उनको आदेश है। अगर वो आदेश में छोटो बन लो फौरन बन जाइयो, छोटो वालों फौरन मिल जाएगी मालिक से, बड़ों वालों कभी नहीं मिलेगी। कुवत हिरनी खेल मन से सरे खेल शिकार, एक और बात आई, हिरन भाग रहे, हम भी बहुत भाग रहे थे, आदमी इतना बिजी है, इतना बिजी है, जब पे होम पे सब बिजी खत्म कर देते हैं तो एक कमरा में बैठो रहे। कोरोना में 2 साल एक कमरा में बैठो रहो, कितने मर गए, कितने स्वस्थ मर गए, क्या कर पाओगे। और मैं तक बीमार है बहुत से, तो क्या कर लो भागे भागे, हम पे टाइम नहीं, हम पे टाइम नहीं, तुम पे टाइम नहीं, कितने आदमी तो पूरा बात चलो गो है, नहीं कम संगत दिखती। केवल हिरनी खेल मन से सरे खेल शिकार। हिरन जो भागत है वो कस्तूरी के लिए भागत है। उनने जो एग्जाम्पल इसलिए दो कि सुख की तो सब चीज अंदर बैठी है, तुम गाड़ी लगा दो तो सुख मिले, वो तो दुख को सुख में बदल दे, फिर काय को सुख है। तो संत ने ये कही कस्तूरी कुंडल सतनाम बिना दर्द भारी, तो क्या अंदर से उन्होंने कही है जो बात, ऊपर से थोड़ी कह दी। सतनाम बिना दर्द भारी में साधन ज्ञान बिचारी, आवो आवो गुरु जी हमारा तालक तलब करे। ज्ञान को विचार होने के बाद उनके ऐसे भाव उठे, सतनाम बिना दर्द भारी में आए भागे, कुबर हिरनी खेल में से सरे खेल शिकार। अब क्या कही, कौन का तू, कौन तेरा, कौन का घरवार। जब खून से हुक्म आ जाएगो तो इतनी सी भी देर ना लगे, कितने बजे टाइम रखो। आजकल जो भी हमने फैशन देखो है कि पगिया लगानो आदमी भूलो, सही कह रहे। अभी कोई पहिया लगाई जाए, क्या चर्चा है, क्या कमी है, तुम्हारा काम नहीं पहिया लगाना। जी बोलो, तुम कैसे तो अलग से पहचाने जाओ, गलत कह रहे हैं। कौन का तू, कौन तेरा, कौन का घरबार हो जाए, वो सब काम खत्म, कुछ ना है। कितनी करनी थी वही संग गई बस। कौन बलि हो तेरा, कौन लगे पुकार, और नेक राजा नेक प्रजा नेक साहूकार। जो कमी वाले दिन स्पेशल इसलिए पढ़ी जाते हैं कि इसमें सब बात बताई दी गई कि नेक रास्ता पे अगर इन दिनों को चलाओगे तो मौत को भी डरना है। मन राजा है, उसकी 5 पैदल फिर जाए और साहूकार बन जाओ, यही बात बताई। और नेक नगरी बसे सूरज नेक का घर बार। तुम तो परदेश में हो, तुम क्या समझ रहे, मिनी रहेंगे क्या। आज आदमी गरगाम में यही समझ लो, उन्हें कही नहीं भाई वो सब छाड़ के भरम पड़े थे मूर्ख लोग, अब आगा गाफिल हुई है मत कमाई, दूसरे को पहुंचाया यारो, अपन ना समझ लो हम क्या। मालिक ने स्वयं कही, गाफिली से लिकस नेक रगवी बसा सुबह नेक का घरवार, उदा जी के दास गोरख जी के सिक्का दिया। दर्जोदन संत कह रहे हैं ये सब विचार मालिक के हैं, तुम कहीं पे जो मत समझो कि हमें चिंता फिक्र करके बहुत चीजें अर्जित करके कुछ कर लेंगे, कुछ तुम नहीं कर पाओगे। करनी हो घड़त चली जाएगी, छोटे काम करने वाले की करनी पड़ेगी, उनको उल्टो हिसाब है।
और जो आदमी की गाँव बनाया तो गाँव में आन के लिए यही है कि वो से एक ही बार हम बेर कह रहे हैं वैसे करके ध्यान लगाओ। हमारी चौकी बैठी सब माई मेरा ये संसार मन ऐसा दिखे साहब। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। फागुन सुदी तेरस सात समाज का वार्षिक महोत्सव भंडारा एक हमारा एक मेला भी होता है, सबसे बड़ा समाज का पर्व होता है। सवाल अभी एक जिक्र हो रहे थे ज्ञान के, इसमें कहा गया कि आजकल फैशन चला है पगिया ना पहनने का, तो साथ ही पगिया पहनते ही कह दिया जाता है क्या कोई गमी हो गई है या चर्चा है। सवाल बहुत अच्छा, उस सवाल का जवाब हमारे हितेश मनी हमारे साथ भाई खड़े हुए हैं यहाँ देना चाहेंगे, जो कि आज भंडारा भी है और बहुत अच्छा जिक्र है। क्या कहेंगे रे? ये हमारा मालिक की महर से ड्रेस कोड है सात समाज का, कि पूरे विश्व में सात सतनामी समाज है कि वाइट कपड़े का ही ड्रेस कोड है। और जहाँ तक हमारे पूरे विश्व सतनामी सात समाज में हरियाणा वगैरह जितने भी साध हैं सभी जगह पगड़ी बांधने का रिवाज है। आजकल की नई जनरेशन जो कि पगड़ी नहीं बांध पाती है उनको एक शार्ट रूप में एक पगिया का रूप दिया गया है, जो कि 9 मीटर कपड़ा होता है, उसको रेडीमेड बना के गोल करके उसको राउंड बना दिया गया है, जो कि पगड़ी का रूप ही है। उसको अनिवार्य है हमारे समाज में सभी को लगाना। सवाल उठता है कि फागुन सुदी तेरस, सवाल अब की बार बहुत नया हुआ। फैशन क्या पैसे का मानूं या क्या मानूं? इस वर्ष भंडारा एक दिन पहले आखिरकार क्यों किया गया? क्या आज फागुन सुदी तेरस का कोई महत्व नहीं रहा या सात समाज का? फागुन सुदी तेरस जो कि 4 तारीख से 11:33 से लगकर और 5 तारीख को सुबह अगले दिन 2 बजे तक लगी हुई है, जिसमें अब की फागुन सुदी तेरस का एक दिन का गैप है। कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता है, इसीलिए फागुन सुदी तेरस 4 तारीख को ही पड़ रही थी और पूरे दिन 4 तारीख को पूरे दिन से लेके अगले दिन 2 बजे तक थी 5 तारीख को, और 5 तारीख को 2 बजे के बाद से ये 14 लग गई है। इसलिए में थोड़ा कन्फ्यूजन था लोगों में। और होली का भी रंग भी दोनों बार अब की चला है, एक दिन बाद भी चला है और एक दिन पहले भी चला है, उसमें भी होली 2 बार मनाई गई है। बिल्कुल, नाम में बिल्कुल फर्क नहीं है। हितेश मनी, हर किसी को अपने मनी जिसे कहते हैं वो होता है पैसा, क्योंकि मनी है हर तरीके से ले लेंगे। इन्होंने दांव घुमा दिया कि एक दिन जो पत्रा हमारे पंडितों ने बनाया था इन्होंने वही 1 बजकर 2 बजकर 3 बजकर यानी कि 2 दिन के लिए इन्होंने कर दिया। सवाल उठता है हमारा समाज एक है तो फागुन सुदी तेरस अगर 4 को ही लगा या 5 को ही लगा तो एक दिन होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, कहीं मतभेद भी हुए, कुछ साथ कह रहे हैं 12 से कर दिया गया तो कुछ कह रहे हैं 13 से नहीं 14 से कर दिया गया। कुलदीप जी, जिस तरीके भंडारा किस तरीके से संख्या आपकी बार हर बार से कम रही, क्या रहे? इस बार बहुत दूर दूर से लोग बाग आए हैं और यहाँ ये क्या है कि एक चारों तरफ यहाँ हरिद्वार के नज़दीक पड़ता है तो लोग बाग ज़्यादा आना चाहते हैं, तो इसलिए जो है और के मुकाबले ज़्यादा लोग आए ज़्यादा आए। चलो ठीक, सवाल एक और उठता है, होटलों में टिकी हरिद्वार देहरादून, हम पैसा बहुत है, हम तो करोड़पति अरबपति अंबानी हैं। समाज का एक ही महोत्सव होता है हमारा सात समाज का वार्षिक महोत्सव भंडारा, या एक पूर्णमासी है। इसमें अगर हम होटल में टिके तो 7 दिन 6 दिन या 5 दिन अगर किया तो ज्ञान के जिक्र सुनने में क्या हमें परेशानी या हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दिए गए जो हमें एक वीवीआईपी होटल, चाहे यहाँ के हों चाहे किसी पार्टी के हों चाहे हमारे दोम फरी के हों चाहे विद के हों, आखिरकार ये पैसे का ही महत्व है तो फिर किस चीज़ का समाज का महत्व? हाँ सर, तुम बोलो। जैसा कि अभी प्रश्न किया है कि पैसे का महत्व, पैसा तो महत्व तो बढ़ ही गया है, नहीं बिल्कुल। इसका यहाँ पर थोड़ा दबाव भी है और नई जनरेशन है जो कि उसका अनुसरण भी कर रही है, पैसे के ऊपर चल रही है। मगर एक बात और है, हमारे अव्वल फरीक पार्टी जो यहाँ पे है होटल रह जरूर रही है, केवल रात में सोने के लिए जाते हैं और दिन भर ज्ञान के लिए पूरा परिवार पूरे बच्चे यहाँ मौजूद रहेंगे और शाम को 4 बजे भी आ जाएंगे दोबारा लौट के और दिन में ज्ञान सुनने भी आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। सवाल उठता है कि हमने ज्ञान के जिक्र करने के हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं भी दुनिया में और नहीं भी हैं, वो संस्कार दे के गए कि एक पूर्णमासी और एक भंडारा, हम वहीं प्रसाद लेंगे, वहीं पे अपना भोजन करेंगे, वहीं पे ज्ञान के चर्चा के जिक्र करेंगे, सब करेंगे। तो फिर रात में सोने के लिए होटल ही क्यों? क्या हमें मिट्टी, हमारे लिए देश की मिट्टी ये बेवर्जित रही, मिट्टी हमारे लिए खुशबू खत्म हो चुकी है? हम तो जमीन से जुड़े हैं, पहले दिन कदम हम जुड़े हैं तो हमारे हितेश मनी जी के मैंने सवाल करा है, होटल रात में सोने के लिए क्यों? क्या यहाँ चादर की कमी है या यहाँ पर जमीन मिट्टी खराब है या यहाँ की जनरेशन खराब है? जो कि नई जनरेशन बताया, जैसे मैं थोड़ी डेवलप हुआ है पढ़ाई लिखाई की वजह से, वो परिवर्तन हो गया है, सुख सुविधाओं के लिए आदमी ज़्यादा भागता है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे भंडारे ही लुप्त हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम्हारी बातों से तो यही लगा कि नई जनरेशन सभी का जमीन नहीं मरा है, हम लोग जिंदा है। हमारे हम लोग जाने के बाद हमारी जनरेशन की जो तुमने सवाल करा है, हमारी पूरी समाज में अभी भी देख लो यार 90% संगत हो जाए भंडारे। मैंने ये नहीं कहा है रात्रि के लिए। जिस दिन फागुन सुदी तेरस से हमने यहाँ एंट्री ली है, अभी तक
हमने कदम नहीं रखा है, और जिस दिन विदाई कल हो जाएगी उसके बाद यहाँ से निकले। नहीं, ये तो हितेश मनी ने अपनी कही थी। अपनी नहीं, संघर्ष हमारी बहुत ही है। हमने बात करी, अभी तुमने जो कर रात में सोने जाते हैं उसका सवाल दो हमें। सोने करती है, सोने जाते हैं, बताया मैंने, बाल बच्चों की नई जनरेशन है। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा सवाल भी अच्छा नहीं, समाज भी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा और बहुत कड़वा है। अगर हमने साथ में जन्म लिया है, एक तो जीव हत्या या कहीं पर वर्जित, कहीं पर इस तरीके से घूमना या गलत बोलना या ये वर्जित है। सवाल उठता है आजकल शराब, जुआ या गुटखा हर कोई हर नई जनरेशन करता है, लेकिन एक फागुन सुदी तेरस का भंडारा, इसका महत्व कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से हितेश मनी जी ने कहा कि हम नई जनरेशन, आज हम चले गए, हमारे बड़े बुजुर्ग जा चुके हैं, तो बाद में नई जनरेशन क्या जानेगी फागुन सुदी तेरस या भंडारा क्या होता है। फिर तो वो होटल में पिकनिक बनाएगी, हर तरीके से घूम रही है, और वो पिकनिक ही तौर पर ये माना जा रहा है। आने वाले समय बताएंगे। अभी तक 300 साल हो गए हैं, भंडारा मालिक की मेहर से होता रहा है, होता रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। थोड़े बहुत परिवर्तन आते रहते हैं, मगर तो सुधार नहीं हो, नहीं एक मिनट, उनके हुक्म से हो रहा है और होता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो सुधार बच्चों की बात जो है कि सुधार, बहुत सुधार है। इतनी पहले जागृति नहीं थी जितनी जागृति अब है। बिल्कुल है, सेवा भाव में है, लेकिन पैसा खर्च करने भी है। आज होटल की आज अलावलपुर की संगत ने जो हक अदा कर दिया, यहाँ पर इतना खर्च करके इतना आलीशान जंगल में मंगल कर दिया है, सारी संगत इसको आनंद ले रही है। जंगल में मंगल तो करते, हम ही तो लुप्त कर रहे हैं। सुबह आके देखोगे जब यहाँ की व्यवस्था, आदमी कैसा आनंद ले रहा है, उसका तुम्हें अनुभव नहीं है, तो वहाँ आओ। उठना है वो हमारा काम है, और हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। क्या बात कही। बाहर जाने का मतलब ये होता है कि जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जिनसे हम वार्तालाप नहीं कर पाते हैं सालों साल में, और अगर हमें मौका मिला है तो थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं मेल मिलाप करने के लिए। बाकी साधन हमारा यही है